ये झूठ है, ये झूठ है। आदमी हो, मुझे समझ में, आदमी हो क्या हो, इंसान हो या क्या हो, ईमान वाले लोग, ईमान की बात करने वाले लोग यहाँ बैठ के जघन्य पाप कर रहे हैं। अरे भाई सामने मुझे बताओ, गरीब आदमी अपनी बात कर रहा नहीं कर रहा, आज भी है कि नहीं है? देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ स्थिति है कि नहीं है इस देश के अंदर, क्या कर रहे हैं? मुजफ्फरनगर की बात देखिए, मुजफ्फरनगर और संभल में वक्फ की प्रॉपर्टी को एक तरह से कब्जाना दोनों एक बराबर नहीं है, दोनों एक चीज नहीं है। मुमताज जी, आप जो बात कह रहे हैं, मैं संभल पे इसलिए मैं हैरान हूं क्योंकि संभल में एक दंगा हुआ जिसके बारे में बार बार जिक्र हो रहा है कि कई दंगे हुए, उसके बाद वहां से हिंदू छोड़कर चले गए, वहां पर मंदिर बंद हो गए, अब फिर से मंदिर खुल रहे हैं, ताले खुल रहे हैं, वहां पर सनातन के सबूत निकल रहे हैं। अब ये जो ताजा मामला है, ये एक तरह से बता नहीं रहा है कि हुआ क्या होगा वहां पर, फिर वक्फ आ गया वहां पर, यहाँ पे भी वक्फ की एंट्री। देखिए, ऐसा है सुचारिता जी, ये माहौल खराब करने की बात है। ये बाकायदा गवर्नमेंट और बीजेपी के लोगों की तरफ से एक साजिश है पूरी तरीके से, और ये मामले को बहराइच होता है, वहाँ जांच शुरू होती है। अरे वक्त पे बात करो ना, वक्त ने जो दावा किया है वो भी बात क्या है भाई, बताओ ना। गरीब आदमी बेचारे जो खड़े हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमारे कोर्ट तो जा ही नहीं सकते ना, कोर्ट की बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि कोर्ट जाएगा, कोर्ट चले जाए, दावा कर दे कि हमारा मेरा है, वक्त का है तो हो जाएगा। आप मानती हैं? अगर मैं ये दावा कर दूं कि भाई ये रिपब्लिक जो है तो वक्त की प्रॉपर्टी को जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। नहीं, अरे भाई, रिपब्लिक पर वक्त का दावा हो जाएगा, कमाल हो गया। सारे आप बार-बार ये कहते हैं, बात कह रहा हूं, सारे कि आओ और दावा करो, दावा कर दे। समीर जी के पास आऊंगी क्योंकि बहुत से बयान समीर जी इस खबर को लेकर हैं, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है, खबर ये भी है कि कैसे मोहन भागवत का भी एक बयान आया, उसे लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है, क्या बीजेपी के नेता इससे सहमत हैं जो भागवत जी कह रहे हैं। मैं एक बार विनोद बंसल जी के पास जा रही हूं। विनोद जी, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वहां सपा के सांसद पर, उसे लेकर बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुले कैमरे पर उनके पिताजी ने धमका भी दिया कि हमारी सरकार आएगी तो फिर देखिएगा क्या होता है, फिर आप लोगों की खैर नहीं है। वो वीडियो भी मैं एक बार चला सकती हूँ, अगर चला दूं उसके बाद में वापस आती हूँ, जरा चलाइए। हाँ जी, एक दौर बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कमाल ना कर सकते। देख लो साहब, देख लो एक दौर बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कमाल ना कर सकते। देख लो साहब, देख लो एक दौर बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कमाल ना कर सकते। देख लो साहब, देख लो संभल के सांसद के पिता कह रहे हैं कि अगर दौर बदल गया, देख लो साहब, देख लो वापस आइए। तो संभल के सांसद के पिता कह रहे हैं कि दौर बदल गया तो फिर क्या हाल होगा हम आपको बता नहीं सकते। भाई किदवई साहब को लीजिए, एक बार विनोद जी को लीजिए जरा। किदवई साहब, ये हो क्या रहा है? ये धमकी पे धमकी दी जा रही है, मीटर आपके वहां पे पकड़ी गई, अतिक्रमण आपका तो वहां पर बुलडोजर चला, अब ये धमकी वाला वीडियो भी आ गया भाई कि अगर हमारा दौर बदलेगा फिर तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। सुचारिता जी, ये मैं भी बोल रहा हूं, ये आप भी बोल रहे हैं कि जब सरकार बदलेगी तो भारतीय, मैं सुन लिए, मैं भी वही बोल रहा हूं कि जब सरकार बदलेगी तो भारतीय जनता पार्टी तो उसी को निवेदन है ये, जो इस प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं वो जेल में होंगे। दूसरी बात, अच्छा, इसको अराजकता बोलते हैं? नहीं, अरे किसी चोर को पकड़ना, उसको रिकवरी नोटिस जारी करना, क्या ये अराजकता कैसे है भाई? मैं आपसे अगर पूछूं ये अराजकता है तो आप भी जाइए कोर्ट में, आप तो वकील हैं। तो आप फैला रहे हैं। सुचारिता जी, एक करके। विनोद जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट आऊंगी ना, पहले उन्हें बोल दे दीजिए। अरे ये किस गुंडे को बैठा लिया सुचारिता जी आपने? नहीं कर रहे हैं। नो किदवई साहब, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू। ये कोई तरीका नहीं है। वो मेरे मेहमान है, आप भी मेहमान है। ये अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं आचार्य जी, ये अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं। यही बात कहती है दूसरों का इसी तरह से आदर करो। आचार्य जी, मुझे एक मिनट बात करने दीजिए, होल्ड। मैं आपसे ये कह रही हूँ किदवई साहब, एक मिनट किदवई साहब, अच्छा ठीक है, एक मिनट आचार्य जी प्लीज रुकिए जरा, आप माफी मंगवा लीजिए। लेकिन मैं किदवई साहब ये बोल रही हूँ, ये मेरे मेहमान है, आप भी मेरे मेहमान है, मैं किसी को अलाउ नहीं करती हूँ एक दूसरे पर टिप्पणी करना। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ आपसे। जब किसी के पास तर्क मर जाते हैं ना
तो कुतर्क पर आ जाते हैं और उनका वो नीचता यही दिखाती है इनकी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी नीचता दिख रही है। इनकी विनोद जी, मैं उनको बोल रही हूँ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करने के लिए। अब आप जरा थम कर बात करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। इसमें बहुत सी चीजें हैं, इसमें एक पहलू नहीं है ना। विनोद जी रुकिए, बुलाना क्या ठीक है क्या? ठीक है, अब एक मिनट। अच्छा चलिए, अब ऐसा करते हैं, माफी मंगाओ मुहिम पे शुरू कर लेते हैं। आप इनके लिए माफी मंगवाइए, आचार्य जी उनके लिए माफी मंगवाएंगे, यही करते रहते हैं पूरे शो में। आगे बढ़िए, यही तो है, आगे बढ़ने का संदेश है। उसी पर तो चर्चा कर रही हूँ, आगे बढ़िए। कौन बढ़ेगा? बेइज्जती करते रहो, गालियां देते रहो, गुंडागर्दी करते रहो। ये साफ गुंडागर्दी वाले बयान जो आज टीवी पर बैठ के दे रहे हैं किदवई साहब, मुझे समझ में नहीं आती। ये बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, ये इन्होंने बनाना रिपब्लिक बना रखा था। हमने देखा है आज से 10 साल पहले यूपी के हालात क्या थे, 2017 से पहले यूपी के हालात क्या थे, वो सबको दिखाई देता है। बलात्कार हो रहा था, केवल यादव जरूरी है कि हम वाद करें और संवाद करें, दूसरे को भी बोलें। भाई कौन नहीं जाएगा? किसको खाना नहीं मिल रहा, किसको इलाज नहीं मिल रहा, सबको रिपोर्ट देख लीजिए। एक मिनट, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि फराज जी अगर मुद्दे पर रहें, मुद्दे पर बात करते हैं। ये धमकाने वाली जो एक वीडियो आया है, आप कह रहे हैं कि इनका भी वही हाल होगा, ये भी जेल में जाएंगे। सर अगर जेल में जाएंगे, ये अति हो रही है, ये कार्रवाई नहीं है, तो अभी कोर्ट तो आप अभी भी जा सकते हैं, फिर जाइए कोर्ट, कौन रोक रहा है आपको? नहीं, ये कोर्ट नहीं डालते जाते। फराज साहब जब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, फराज साहब और गोपाल जी बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। देखिए मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। अभी वक्फ की बात हुई, ये 13 नवंबर 2024 को एक फुल पेज का आर्टिकल निकला है वक्फ पर द हिंदू में, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। और इसमें तेजस्वी सूर्या ने जो एक झूठ बोला था कि कर्नाटका के होड़ावाद गांव में वक्फ बोर्ड ने 1500 एकड़ जमीन किसानों की हड़प ली। एमबी पाटिल जो वहां के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, होड़ावाद उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया जिसके हिसाब से एक भी नोटिस गांव के किसानों को नहीं दी गई। दूसरी बात, तुकाराम धड़ाके जो कि होड़ा वाड़ गांव के प्रधान हैं, उन्होंने द हिंदू को बताया कि सब कह रहे हैं बात संभल पर हो रही है, संभल पर करिए। जनता पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की, संभल पे बात हो रही है। अरे वक्फ के भी नहीं, झूठ तो बेनकाब करना होगा ना सुचारिता जी। संभल पर बात करिए ना, संभल पर बात करिए। ये थोड़ी है कि आप वहां के पेपर में आए तो उसकी बात करेंगे, संभल पर बात करेंगे ना सुचारिता जी। आप नहीं, संभल पर बात होगी कि नहीं होगी? आपको तो बताया गया ना कि टॉपिक संभल है। बेनकाब करूंगा, नहीं टॉपिक संभल है तो बात संभल पर होगी ना फराज साहब। तो फिर वक्फ पे बात क्यों हो रही थी? अगर टॉपिक क्योंकि संभल में वक्फ ने दावा ठोका है, संभल में वक्फ ने दावा ठोका, तो फिर वक्फ आया बीच में, बात करिए ना, मैं उस पर नहीं रोकूंगी। अरे दावा तो तेजस्वी सूर्या बोल रहे हैं कि 1500 एकड़ जमीन पर भी ठोका गया था, वो झूठ था। अरे भाई साहब नहीं, यहाँ पर बयान है। अब देखिए, हाँ एक मिनट, समीर जी एक मिनट रुक जाइए, समीर जी बोलिए। आप जिस